मैं एक भारतीय लड़की हूँ जिसके अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार को न जाने कितनी योजनाएं चलानी पड़ती। जब मेरी माँ ही इस दुनिया में मेरा अस्तित्व नहीं देखना चाहती तब क्या ही कहा जाए। किसी भी तरह से जब मैं पैदा हो जाती हूँ तब मेरे परिवार वाले ऐसे खुशियाँ मनाते हैं जैसे वे खुशियाँ उन पर थोपी गई हो। चाहे मुझ पर खर्च किए गए पैसे का जिक्र हो या मेरी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, बचपन से ही एक बात सुनती आ रही हूँ कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, लड़की जाना तो आखिर पराए घर में ही है। मैं जैसे जैसे बड़ी होती हूँ वैसे वैसे माँ बाप पर बोझ बढ़ता जाता है और वे जल्दी मेरी शादी करवा कर मुझे उस पराए घर के हवाले कर देते हैं जिसके बारे में वो अक्सर मुझे बताया करते थे। यह बिल्कुल रेल जैसा था, जहाँ हर कोई अपना सफ़र पूरा होते ही मुझे आगे वाले को सौंप रहा है। ठीक वैसे ही मेरे माँ बाप मुझे मेरे पति के हवाले कर देते हैं और उन पे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद वही पराया घर मेरे लिए अपना हो जाता है और माँ बाप का घर पराया हो जाता है, जहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मेरे माँ बाप अपना सब कुछ अपने बेटे के बीच बांटकर खुद भी निश्चित हो जाते हैं। वह घर अब तो मेरे भाइयों का हो जाता है, जहाँ मैं बस मेहमान बनकर रह जाती हूँ। अब मुझे उसी पराए घर में रहना होगा जहाँ मेरा ब्याह हुआ है। मैं यह भी सोचती हूँ क्या मेरे ससुराल वाले मुझे कभी एक बेटी की तरह अपनाएंगे? क्या मुझे वहाँ मोहब्बत मिलेगी? इन सवालों को सोचने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, क्योंकि अक्सर मैं उन्हें भी यह कहते हुए सुनती हूँ कि पराए घर की बेटी है, पराई ही रहेगी। अब मैं यह सवाल किससे करूँ कि मेरा घर कहाँ है? मेरे पास अपने पति के साथ रहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे घर से निकाल ना दें। फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। जब अधिक परेशान हो जाती हूँ तब सब कुछ भूलकर ससुराल के प्रति समर्पित हो जाती हूँ। एक वक्त ऐसा आता है जब मेरा ससुराल मेरे लिए अपने घर जैसा हो जाता है। मेरे बेटों की शादी होती है और वे अपना घर हिस्सा लेकर अलग हो जाते हैं। फिर मेरी हालात मेरे माँ बाप जैसी हो जाती है। मैं भी सब कुछ अपने बेटों को देखकर उन पर ही आश्रित हो जाती हूँ। बेटे बहू और उनके बच्चों के बीच फिर से मैं पराई हो जाती हूँ। एक आम भारतीय लड़की के तौर पर मैं हमेशा पराई ही रह जाती हूँ। यह लेख एक लड़की की वेदनाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय।